श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब गीता के 15वें अध्याय का महत्व सुनो। गौड़ देश के कृपाण नर सिंह नाम के एक राजा थे, जिनके तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। जिसकी तलवार की धार उनका बुद्धिमान सेनापति, शस्त्र और शास्त्र की कलाओं में का भंडार था। उसका नाम सरभर रुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उसे अश्व को खरीद लिया। यत्न के साथ उसे राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित, तथापि द्वारपाल ने जाकर के आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्द में उत्तर दिया, देव सिंधु देश में एक उत्तम लक्षण से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणमुजेश्वर के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षण का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया। राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए। उन्होंने वैश्य को मुँह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गया। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास से उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने में बांध दिया। स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा था। राजा उसे पढ़ने लगे। उनके मुख से गीता का अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार के वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व अभी अभी स्वर्ग को चला गया, उस में क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्र, वेदा और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभरुंड नामक सेनापति थे, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज हड़प लेने को तैयार थे। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ। यहाँ कहे गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया। उसे ही तुम बांचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। तदंतर राजा ने पार्श्ववर्ती सैनिकों उन्हें ढूंढते वहां आगे पहुंचे। उनके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक अक्षरों से अंकित उस पत्र को बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे। घर आकर उन्होंने मंत्र वेदा मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज सिंहासन पर भी अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्धित होकर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। पंचदशो अध्याय से भगवान आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहेंगे है, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष के तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई और विषय भोग रूप कोपलों वाले देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे ऊपर सर्वस्व फैली हुई तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले अहंता, ममता, वासना रूप
जड़ भी नीचे और ऊपर सभी लोगों को प्राप्त हो रही है। ये संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार कर में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही अंत है, तथा न इनकी अच्छे प्रकार से स्थिति। इसलिए इस अहं ममता और वासना रूपी अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके तत्पश्चात उस परम पद को रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें कहे हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष के प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्ति है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान सान करना चाहिए, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिसके परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त ज्ञानी जो से विनाशी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौट कर संसार में नहीं आता, उस स्वयं प्रकाश से परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न ही नहीं अग्नि, वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा अंश है, वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस प्रकार शरीर का त्याग करता है, उसी से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर में प्राप्त होता है उसे उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र शत्रु चक्षु त्वचा को तथा रसना ग्रहण और मन को आश्रय कर अर्थात सबके सहारे ही विषयों को सेवन करता, शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए, इस प्रकार तीनों गुण से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व को से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व को से जानते हैं, किंतु उन्होंने अपने अंतःकरण में शुद्ध नहीं किया। ऐसे अज्ञानी जन जो यत्न करते हैं, उस पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, उसी को तू मेरा तेज जान। और मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा को होकर संपूर्ण औषधि होकर अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं सब प्राणियों के शरीर में स्थिर रहने वाले प्राण और अपान सही संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ, तथा मुझ में ही स्मृति है, ज्ञान ओहन होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष संपूर्ण प्रभुत प्राणियों के शरीर जो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा गया है, तीनों उससे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में के प्रवेश करके सब धारण पोषण करता है, तथा अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में वह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वस्त्र पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझे वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है।